Assalamu alaikum. Grade 9. I hope you all are fine. Class, we are doing our chapter Zameen or Mahol, Land and Environment. And today we will see our new topic which is glaciers. यानी ग्लेशियर्स हम कहते किससे है, पाकिस्तान में कौन कौन से ग्लेशियर्स पाए जाते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है फॉर पाकिस्तान. सो लेट्स कंटिन्यू. पेज नंबर 72. ग्लेशियर्स. ग्लेशियर्स होते क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है. पहाड़ियों की वादियों में जमी हुई बर्फ़ जो कि ढलवान की तरफ हरकत करती है ग्लेशियर कहलाता है. अब ये क्या होता है, ये बर्फ़ के टुकड़े होते हैं जो कि स्नोफॉल होने की वजह से एक जगह इकट्ठे होते हैं और जब इनका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं यानी वेट ज़्यादा होता है क्योंकि ये माउंटेन्स हैं, उनकी जो टॉप है यानी पहाड़ों के जो टॉप पे पाए जाते हैं, तो जब इनका वेट ज़्यादा होता है, साइज़ ज़्यादा होता है, तो ये क्या करते हैं, वहाँ से स्लाइड कर जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर्स. अब पाकिस्तान के कौन से हिस्सों में ये पाए जाते हैं, जो क्योंकि माउंटेन रेंजेस हैं, हमने ये चीज़ अभी देखी कि जो कहाँ पाए जाते हैं, जो पहाड़ हैं उनके टॉप पे, वहाँ से ये स्लाइड करके नीचे आते हैं. तो पाकिस्तान के शुमाल और शुमाली मशरकी इलाकों में जो माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे हिंदू कश है, कराकोरम रेंजेस हैं, वहाँ पे जो माउंटेन्स हैं वो सारा साल जो उनकी टॉप है वो जो बर्फ़ है उनसे ढकी रहती है, तो यहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं वो मौजूद होते हैं. अब वो कौन कौन से ग्लेशियर्स पाकिस्तान में पाए जाते हैं वो देखते हैं हम लोग. सबसे पहले आता है हमारे पास सियाचिन ग्लेशियर. सियाचिन बल्ती ज़ुबान का लफ्ज़ है बिकॉज इट इज़ लोकेटेड इन बल्तिस्तान. तो ये किस ज़ुबान से निकला है, बल्ती ज़ुबान से, जिसके मायने है जंगली गुलाब के, क्योंकि यहाँ पे ये पौधा सबसे ज़्यादा उगता है, इसलिए यहाँ के लोग इसे सियाचिन कहते हैं. इसकी लंबाई कितनी है, 70 किलोमीटर, और ये कहाँ पे पाया जाता है, सिलसिला कराकोरम में. नेक्स्ट वन है हमारे पास बलतोरो ग्लेशियर. बलतोरो ग्लेशियर बल्तिस्तान में वाक़ है. ये आपका MCQ है कि ये कहाँ पे लोकेट करता है. इसकी लंबाई कितनी है, 62 किलोमीटर, 62 किलोमीटर. मशहूर ज़माना केटू पहाड़ भी इस ग्लेशियर में वाक़या है. इसके अलावा ये केटू पहाड़ को भी कवर करता है ये ग्लेशियर. और यहाँ पे यहाँ से जो दरिया निकलता है ब्राल्डो रिवर, वो भी यहाँ ग्लेशियर से निकलता है, जो कि कहाँ पे जाके गिरता है, जो दरियाए सिंध है, जो इंडस रिवर है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे जाके गिरता है. और देखो कि ग्लेशियर है वो किस तरह, जो हमारे पास फ्रेश वाटर है उसका भी सोर्स है, कि जिस तरह वो पिघलने के बाद अपना दरिया अपना रास्ता बनाया और वो कहाँ पर जाके गिरा, इंडस रिवर यानी दरियाए सिंध में. इस जो फ्रेश वाटर का ये ग्लेशियर भी सोर्स बनते हैं. नेक्स्ट वन बतूरा ग्लेशियर. इट इज़ 54 किलोमीटर लॉन्ग, 54 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये वादी गुजल और गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है. देन बियाफो ग्लेशियर. इट इज़ 63 किलोमीटर्स लॉन्ग और ये कराकोरम रेंज में है, और ये हिस्पर ग्लेशियर से जो कि वादी हुंजा में है उसके साथ कनेक्ट करता है, उसके साथ मिलता है. Then see the last glacier which is हिस्पर ग्लेशियर. हिस्पर ग्लेशियर पाकिस्तान के शुमाली इलाके बल्तिस्तान में वाक़या है. इसकी लंबाई कितनी है, ये ग्लेशियर 49 किलोमीटर लंबा है, 49 किलोमीटर इसकी लंबाई है. इसके अलावा दरियाए हिस्पर इसी ग्लेशियर से निकलता है. जब ये ग्लेशियर मेल्ट करता है तो इसने अपना एक परमानेंट चैनल बना लिया जो कि क्या है, रिवर हिस्पर यानी दरियाए हिस्पर. सो दीज आर द 5 मेन ग्लेशियर्स ऑफ पाकिस्तान. और ये वो ग्लेशियर्स हैं जिससे पाकिस्तान का 80% अबव 80% जो फ्रेश वाटर है वो इन ग्लेशियर्स से आता है. अब इन ग्लेशियर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है फॉर पाकिस्तान, वो देखते हैं. ये जो ग्लेशियर्स हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ये एक फ्रेश वाटर का यानी जो ताज़ा पानी है उसका एक सोर्स है. और जो जब ये ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं, जो आइस अपना जो इकट्ठी होती है जब मेल्ट करती है, तो वो क्या करती है, उस किसकी फॉर्म लेती है, वहाँ पे जो रिवर्स है, जो लेक्स हैं यानी झीलों और नालों की शक्ल इख्तियार करती है. उसकी सूरत में पाकिस्तान को बहुत सा फ्रेश वाटर है यानी जो ताज़ा पानी है वो मिलता है. इसके अलावा पाकिस्तान में जो झीलें हैं जो इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, उनमें कौन कौन सी आती हैं, सैफुल मलूक, दूर और सतपारा, ये बहुत अहम हैसियत रखती हैं पाकिस्तान के लिए. और ये जो ग्लेशियर्स हैं, ये जो खूबसूरत यहाँ से जो झीलें निकलती हैं, जो रिवर्स हैं, इनसे क्या होता है, हमारा टूरिज़्म प्रमोट होता है. और टूरिज़्म प्रमोट होना क्यों ज़रूरी है, हमारी इकॉनमी के लिए. वहाँ से जो हम अर्निंग करते हैं उसे हम क्या कर सकते हैं, मज़ीद जो वाटर स्टोरेज प्रोग्राम है वो स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है पानी तो हमारे लिए बहुत अहम है, ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी पानी एक मेजर इशू है जहाँ पर शॉर्टेज होता है उनके लिए. तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हमें चाहिए कि इन जगहों को हम लोग साफ़ रखें, जो भी टूरिस्ट आते हैं वो
भी इन जगहों को गंदा ना करें, ताकि हम टूरिज़्म को मज़ीद प्रमोट कर सकें और वहाँ से अर्निंग करने के बाद अपना जो वाटर सोर्सेज हैं, वाटर स्टोरेज प्रोग्राम्स हैं, हम लोग उन्हें बेहतर तरीके से लेके जा सकें और नए प्रोग्राम्स हम स्टार्ट कर सकें। तो यहाँ आपने देखा ये जो 5 मेजर जो ग्लेशियर्स थे वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं और वो किस तरह पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट है और वो उनकी किस तरह उसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे क्लास। अब आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छी तरह से याद करने, जो शॉर्ट क्वेश्चंस मैं अपलोड करूँगी उनको भी याद करने के बाद अपनी कॉपीज या रजिस्टर्स के ऊपर लिखने। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।